So next is atomic radius. Atomic radius is measured in nanometer because we know that atom is very smallest particle. तो atom is the smallest particle और उसका radius भी क्या होने वाला है, बहुत small होने वाला है, very small है size में. तो that's why this is measured in the nanometers. 1 meter is equal to 10 raised to power 9 nanometer and 1 nanometer is equal to 1 upon 10 raised to power 9 meter, which is approximate equal to 10 raised to power minus 9 meter. So let's see some examples with the atomic radius, जिसमें हमने आपको एग्जाम्पल दे रखा है कि कौन कौन से एटम का रेडियस कितना है. ठीक है, एटम ऑफ हाइड्रोजन इज 10 raised to power minus 10 in meter. Next is molecule of water. Molecule of water is 10 raised to power minus 9 meter. And if we talk about molecule of hemoglobin, which is the protein in our blood, that the molecule of one hemoglobin is having the radius of 10 raised to power minus 8 meter. Next is the ग्रेन ऑफ सैंड. जो अपने पास सैंड रहता है या सॉइल का कोई पार्टिकल है, सैंड का एक जो वेरी फाइन पार्टिकल रहेगा उसका रेडियस इज 10 raised to power minus 4. नेक्स्ट इज 10 raised to power minus 2, दैट इज आंट. जो हमारी आंट रहती है चींटी, उसका जो एक जो बॉडी रहता है, गोल गोल दो बॉडी से मिलके बना होता है ना, ऐसे करके स्ट्रक्चर होता है. तो जो एक वाला पार्ट है दैट इज 10 raised to power minus 2, वो भी एक सर्कुलर स्ट्रक्चर है ना, तो उसका भी रेडियस कितना होता है 10 raised to power minus 2 मीटर. नेक्स्ट इज दैट इज वाटरमेलन. वाटरमेलन है दैट इज 10 raised to power minus 1 मीटर. साइज क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है. माइनस में जितना कम है मतलब साइज क्या है, ज्यादा है. तो दीज आर द एटॉमिक रेडियस ऑफ सम कॉमन थिंग्स विच वी हैव सीन इन आवर डे टू डे लाइफ, जो कि कंपेयर करके बता रहे हैं कि इनका रेडियस इतना कम है तो एटम का क्या है, वेरी वेरी स्मॉल इन नैनोमीटर्स. सो नेक्स्ट इज with us, that is molecules of elements. Elements के जो molecules form होते हैं, how they are forming, then constituted by the same type of atom. जो element जो है जब molecular form में आता है तो we have already done these all things, very very important things they are for chemistry, कि ये क्या है, basics है chemistry के. तो यहाँ पे आ रहा है molecules of elements. तो molecules of elements क्या है, जब element क्या बना रहे हैं, मॉलिक्यूल दे रहे हैं, और एलिमेंट नहीं बनाता, एटम्स ही देते हैं हमें मॉलिक्यूल. तो वी हैव डन मॉलिक्यूल क्या है, मॉलिक्यूल इज व्हाट, व्हेन सेम काइंड ऑफ एटम कंबाइंड टुगेदर. सेम काइंड ऑफ एटम कंबाइंड टुगेदर. तो सेम काइंड ऑफ एटम कौन से होंगे, एग्जांपल लूं अगर मैं, ऑक्सीजन का एक एटम, वन एटम ऑफ ऑक्सीजन प्लस अनदर एटम ऑफ ऑक्सीजन. 2 एटम है, 2 डिफरेंट एटम्स हैं बट है सेम एलिमेंट के. जब ये दोनों सेम एलिमेंट के एटम कंबाइन करेंगे तो ऑक्सीजन बनेगा, जो कि हमारे पास क्या बना, मॉलिक्यूल ऑफ दैट एलिमेंट. मॉलिक्यूल ऑफ दैट एलिमेंट, एक एटम और एक दूसरा एटम सेम एलिमेंट का, व्हेन कंबाइंड टुगेदर दे विल गिविंग अस मॉलिक्यूल ऑफ एटम. दैट इज रिटन ओवर देयर, कंस्टिट्यूटेड बाय द सेम टाइप ऑफ एटम्स. दिस आर द मॉलिक्यूल्स ऑफ एटम. नेक्स्ट इज द मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड. तो वी हैव डन ऑलरेडी दीज थिंग्स. कि कंपाउंड क्या था ये भी आपको बता चुके हैं बेटा. एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स. एग्जाम्पल अगर मैं लूं यहाँ पे, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स. एलिमेंट्स क्या हैं, उसके एटम जो हैं कंबाइन होंगे बट द काइंड ऑफ द एलिमेंट्स इज डिफरेंट. फॉर एग्जांपल H2 प्लस O2. हाइड्रोजन एक डिफरेंट एटम है, ऑक्सीजन इज डिफरेंट एटम है किसी दूसरे एलिमेंट का. जब ये कंबाइन होते हैं दे आर गिविंग अस वाटर. दे आर गिविंग अस वाटर. और ये वाटर क्या है हमारे पास, एक कंपाउंड है. तो दिस इज द थिंग कि एलिमेंट मॉलिक्यूल और कंपाउंड को आपको बताया गया है, एलिमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड है. तो ये भी एक मॉलिक्यूलर फॉर्म है. यहाँ पे ये मॉलिक्यूल है, कंबाइन होकर क्या बन रहा है, कंपाउंड. तो वी कैन टॉक अबाउट कि वाटर का मॉलिक्यूल, दैट इज ऑल्सो नॉट रॉन्ग, बट exactly वो क्या है, that is compound. So these are the different kind of the things which we need to keep in mind when we are going with this chemistry. Because इस छोटी छोटी चीजों में भी यहाँ भी मॉलिक्यूल है, वहां भी मॉलिक्यूल है, बट डिफरेंस क्या है, मॉलिक्यूल में क्या है, सेम काइंड ऑफ एटम्स है, बट कंपाउंड में क्या है, एलिमेंट्स ही है, क्या वही कंबाइन करेंगे, एटम्स ही कंबाइन कर रहे हैं. सी हियर, एटम्स आर कंबाइनिंग ओनली बट एटम्स आर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स. Then compounds and they are heteroatomic. तभी हेटेरो बोला गया ना, आपको 2 वर्ड समझाए मैंने केमिस्ट्री में, हमेशा याद रखना. नॉट ओनली इन केमिस्ट्री, इन एंटायर साइंस. होमो एंड हेटेरो. होमो का जो मतलब रहेगा सेम,
एंड हेटेरो का मतलब रहता है बेटा डिफरेंट। फाइन, तो दिस आर द साइंटिफिक टर्म जो बहुत कॉमन रहती है, उनके मीनिंग नाम से हमें मीनिंग पता चलाना होता है, ठीक है। तो लिखा हुआ है हेटेरो एटॉमिक, हेटेरो मतलब डिफरेंट एटम्स का कंपाउंड, दैट इज मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड।